राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केशव कृपा में। आज हम 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बनाएंगे। इस पोशाक के लिए मैंने ऑरेंज और पिंक ग्रीन कॉम्बिनेशन लिया है। स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस पोशाक के लिए मैंने ये चोली पहले से तैयार कर रखी है। ये चोली मैंने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। चोली हमने कैसे बनाई है ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चोली के आखिर में हमारे पास यहाँ पर 36 चेने हैं। 36 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 5 से डिवाइड करने के बाद यानी कि हम यहाँ पर 5 चेन में तो एक एक बार अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे और छठी चेन में यहाँ पर हम एक अपना पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पहले हम 3 चेन बनाते हैं, उसके बाद हर 5 चेन तक अपना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 और 5। ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसे हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच हम इस तरह से बनाएंगे, अपने क्रोशे के ऊपर से धागा घुमाते हुए। यहाँ पर हम 4 बार अपने क्रोशे के ऊपर से धागा घुमाएंगे और इसे इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और एक पफ स्टिच और बनाएंगे इसी चेन में जहाँ पर हमने पहले पफ स्टिच बनाया था। 3 हो गया और 4। यहाँ हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 5 चेन तक अपने एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। उसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम फिर से अपने 2 पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 चेन और एक और पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर फिर 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हम अपने 5 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 6 पफ स्टिच बने हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब हम अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड में भी हम इसी तरह से अपने फर्स्ट राउंड की तरह बनाएंगे। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर हम
अपना एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। इस तरह से करते हुए हम चलते रहेंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे पहले, फिर हम हर एक स्टिच में अपना सिंगल सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे। यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम 2 ही चेन बनाएंगे। और जो हमने पफ स्टिच के बीच में चेन बनाई थी, यहाँ पर हम अपने दूसरे पफ स्टिच बनाएंगे। हमारा एक पफ स्टिच हो गया। इसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर हम अपना दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। इससे हमारे पफ स्टिच अच्छी तरह दिखेंगे। फिर से हम 2 चेन करेंगे। यहाँ हमें पफ स्टिच में ही पफ स्टिच बनाना है और हमारे जो डबल क्रोशिया हैं उन डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें अपने डबल क्रोशिया करने हैं। और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब पफ स्टिच के साथ वाले हमारे 2 राउंड हो चुके हैं, जहाँ पर हमने सेकंड राउंड में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज किया था। अब उसके बाद हम 3 राउंड और बनाएंगे। अब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होएगा। थर्ड राउंड में फिर से हम अपना यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, ताकि हमारे ड्रेस का घेरा अच्छे से चलता रहे। यहाँ फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और अपने पफ स्टिच पे ही पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बनाते हुए आप धागा थोड़ा लूज छोड़ दें, ताकि पफ स्टिच जो है वो थोड़ा लंबा खिंच जाए। फिर से 2 चेन बनाएं और एक बार फिर से हम इसके अंदर पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएं और अपने सिंगल क्रोशिया पर ही हम फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ ध्यान रहे आपको हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते रहना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज किया है। इसके साथ ही हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे ड्रेस का घेरा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद हम 2 राउंड और कंप्लीट करेंगे, 4 और 5th राउंड। यहाँ पर हमने फर्स्ट राउंड में 5 डबल क्रोशिया रखे थे, फिर हमारे सेकंड राउंड में 6 डबल क्रोशिया थे, थर्ड राउंड में हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पर। अब हम अपने 4 राउंड में 8 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम
2 डबल क्रोशिया बढ़ाते रहेंगे हर एक जगह पर, यहाँ भी और यहाँ पर भी। हम अपना 4 राउंड स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बढ़ाई है, एक यहाँ और एक यहाँ पर। आप चाहे जहाँ मर्जी बढ़ा सकते हैं। हम फिर से वही अपना प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच के ऊपर ही हमें पफ स्टिच बनाना है। इसी तरह से करते हुए हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपना 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने तो 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे। अब हम अपने 5th राउंड में 3 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। हमारा 5th राउंड स्टार्ट होता है। अब हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम अपनी ग्रीन कलर का धागा इस पे जॉइंट करेंगे और बाकी का घेरा हम अपने ग्रीन धागे से बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर अपना ग्रीन धागा जॉइंट किया। इस तरह से हम अपना धागा लंबा खींचेंगे और यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से फिर हम एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पफ स्टिच 2 है तो यहाँ पर भी हम अपने 2 ही पफ स्टिच बनाएंगे। फिर हम यहाँ 2 चेन करेंगे, एक और पफ स्टिच करेंगे। फिर इस तरह से यहाँ सिर्फ हमें बीच में ही 2 चेन करनी है, बाकी फिर हम यहाँ पर एक ही चेन करेंगे। एक चेन करेंगे और यहाँ पर फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब ये राउंड हमें पूरा पफ स्टिच वाला बनाना है। इस तरह से फिर एक चेन बनाई हमने। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक ये और एक ये। इसके बाद फिर हम 2 छोड़ने के बाद फिर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और एक पफ स्टिच बनाना है।
फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं और एक और पफ स्टिच। फिर से एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे, और स्टिच के बाद हमें एक चेन बनानी है और 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। यहाँ हमने 2 चेन बनाई हुई है, यहाँ पर भी हमें एक पफ स्टिच बनाना है। यहाँ हमारे 2 डबल पफ स्टिच हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। दो चेन बनानी है, जहाँ हमारे 2 पफ स्टिच है वहाँ पे हमें 2 चेन बनानी है। फिर से हम एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर अपना पफ स्टिच करना है। एक चेन बनानी है, फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं और एक पफ स्टिच करना है। इसी तरह से पूरे राउंड में हमें पफ स्टिच बनाते रहना है और इस तरह से करते हुए हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब ये मेरा ग्रीन वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक राउंड और हम अपना ग्रीन धागे से ही करेंगे। ये वाला राउंड भी हमारा पफ स्टिच का ही होगा। इस तरह से हम अपना लंबा धागा खींचेंगे और जहाँ पर हमने बीच में ये एक एक चेन बनाई थी, इसके बीच में ही हम अपना पफ स्टिच बनाते रहेंगे। इस तरह से फिर से हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमारे 2 पफ स्टिच बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 पफ स्टिच वाला राउंड है ये। यहाँ हमारे 2 पफ स्टिच हो जाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम एक चेन बनाते रहेंगे और एक पफ स्टिच बनाते रहेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे।
अब हमारे ग्रीन धागे के 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम थर्ड राउंड करेंगे अपना। थर्ड राउंड भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे जैसे हमारे बाकी के 2 राउंड बने हैं। जहाँ हमारे 2 पफ स्टिच हैं वहाँ पर हम 2 ही पफ स्टिच बनाएंगे। राउंड को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पफ स्टिच बनाया है, एक चेन बनाई है, तो नेक्स्ट में फिर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से एक चेन। यहाँ पर अब हमारे 2 पफ स्टिच बनेंगे। दो चेन बनानी है। इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर हम एक बार अपना पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे ग्रीन धागे के भी 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम अपना ऑरेंज धागे से एक राउंड और बनाएंगे। इसके बाद हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में भी हमें अपने पफ स्टिच ही बनाने हैं। इस तरह से धागा खींचते हुए 4 बार अपने क्रोशे के ऊपर से धागा लेते हुए हम अपना पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद हम अपनी चेन को वापस जहाँ पर हमने पफ स्टिच को जॉइंट किया था वहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट चेन में पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से फिर से हम यहाँ पर 4 चेन बनाते हैं। फिर अपना जहाँ हमने पफ स्टिच को जॉइंट किया था वहाँ पर अपने धागे को हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट चेन में फिर से बनाएंगे। यहाँ हम दोबारा से फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसे जॉइंट कर देंगे। इस तरह से करते हुए ये हमारे लूप बनते चले जाएंगे। ये हमारे 4 लूप बन गए हैं। इसी तरह से करते हुए हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी है। इसे हमने न्यू ईयर और रिपब्लिक डे स्पेशल बनाया है, जिस पे मैंने ग्रीन और ऑरेंज कॉम्बिनेशन लिया है। अब हम इसकी
चोली पर वर्क करेंगे। इस तरह से हम धागा जॉइंट करेंगे और अपनी हर एक चेन में से इस तरह से धागा निकालते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से हम अपनी हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। जिस तरह से हमने अपने गले पर वर्क किया है उसी तरह से हम अपनी बाजू पर भी करेंगे। अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है।